हेलो एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को इन्फॉर्म किया था कि एसओएल के न्यू एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं सभी यूजी कोर्सेज के लिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से एसओएल के एडमिशन फॉर्म फिल करने हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स किस तरह से अपलोड करने हैं वो सारा प्रोसीजर हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर आपको भी एसओएल का फॉर्म फिल करना है एडमिशन फॉर्म, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। आपके सारे डाउट्स जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात, एडमिशन आपको होगा किस वेबसाइट से, तो आपको आ जाना है sol.du.ac.in। इसी वेबसाइट से आपका एडमिशन होगा। और एसओएल में जब तक आप ग्रेजुएशन करेंगे सारे जो आपके काम है वो इसी वेबसाइट के थ्रू किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है sol.du.ac.in। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में ओपन कर रहे हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन में ओपन करना चाहें तो वहाँ से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहाँ पे आप चाहें तो डेस्कटॉप मोड ऑन कर लें मोबाइल में, तो आपको ईजी वहाँ पे होगा। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा एडमिशन 2022 एंड 2023। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको तीन कलर के कॉलम यहाँ पे मिल जाएंगे। जो फर्स्ट लिंक है ये यूजी एडमिशन के लिए है। इसके बाद ये जो सेकंड लिंक है ये एमबीए के एडमिशन के लिए, और जो थर्ड लिंक है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के जो एडमिशन होने हैं उनके लिए है। अभी हम अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का फॉर्म फिल करेंगे। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन में यहाँ पे टोटल 8 कोर्सेज हैं। ठीक है, 5 कोर्सेज जो पहले से चलते आ रहे हैं और जो 3 नए कोर्सेज इस बार इंट्रोड्यूस हुए हैं वो तीनों कोर्सेज मिला के टोटल 8 कोर्सेज हैं। उसके बारे में डिटेल्स मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताई थी। तो अगर आपको डिटेल्स जानने हैं कोर्सेज के बारे में तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, फीस कितनी होगी, वो सारी चीज़ें मैंने वो उस लास्ट वीडियो में आपको उसी के साथ शेयर कर दी थी। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस लिंक पे आना है। अभी हो सकता है वेबसाइट थोड़ा स्लो चले, तो आपको इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जो फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है। तो 31 अक्टूबर तक का आप वेट ना करें। मैक्सिमम 25-26 अक्टूबर के आसपास जो है कोशिश करें कि आप अपना फॉर्म फिल कर दें। यहाँ पे आपको यूजी का प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, इसके नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। आप तो इसको एक बार करते हैं। 8 कोर्स जो मैंने यहाँ पे बताया वो 8 कोर्सेज का नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक तो आपका बीबीए इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, फिर है बीएमएस, फिर है बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बीकॉम ऑनर्स, फिर है बीकॉम, फिर बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स जो कि इस बार स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा बीए बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसको आप बीए प्रोग्राम बोलते हैं, वो जो जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, वो सारे ही कोर्सेज में एडमिशन जो है स्टार्ट हो गए। फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना है, आप यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे। मोबाइल में आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, ये जो स्काई ब्लू कलर का टॉगल आपको दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। इसमें आपको जाना है एडमिशन फॉर्म के ऑप्शन पे। आप एडमिशन फॉर्म के ऑप्शन पे जाएंगे तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट लॉगिन नहीं करना, आपको पहले अपना इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन किस तरह से करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह का आपको ब्लू कलर का एक लिंक यहाँ पे मिलेगा, क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इसके नीचे आपको कुछ गाइडलाइंस मिलेंगी, फी की डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी, तो आप चाहें तो फी की डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कोर्सेज वाइज यहाँ पे फी की डिटेल लिखी हुई है। जैसे जो भी ऑनर्स कोर्सेज हैं उनकी फ़ी है 6,410 रुपये। जो प्रोग्राम कोर्सेज हैं उनकी फ़ीस है 5,910 रुपये। इसके अलावा जो 2 नए कोर्सेज आए हैं, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ और बीबीए, इनकी फ़ीस जो है वो है 16,100 रुपये। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के हैं उनकी जो फ़ी है वो है 130 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो फ़ी है इसमें फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन फ़ी इंक्लूडेड है, लेकिन जब आपका सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें आपको अलग से एग्जामिनेशन फ़ी पे करनी होगी। अप्रोक्सीमेटली 810 रुपये आपको उस टाइम पे करनी पड़ेगी। तो ये डिटेल से आप चाहें तो इसको एक बार पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लू कलर का ऑप्शन दिखा है इस पर आप जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ से आपको अपना पहले इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं इसमें आपको इसको रीड कर लें। इसमें ये सब लिखा हुआ है कि जो नेम है आपको करेक्ट फिल करना है, एड्रेस वगैरह मोबाइल नंबर वगैरह करेक्ट फिल करना है, तो वहाँ पे आपको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम में क्या क्या भरना है। सबसे पहले आपको आप पूरा यूज़र नेम यहाँ पे लिखना है। यूज़र नेम जरूरी नहीं है आप अपना नाम ही लिखें, आप कुछ भी रख सकते हैं। कोई भी एक यूज़र नेम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका फुल नेम लिखना है। फुल नेम क्या है आपका, बेसिकली जो आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है सिर्फ सेम वही स्पेलिंग में आपको अपने नाम यहाँ पे लिखना है। अगर दोनों सर्टिफिकेट्स में आपका डिफरेंट नाम है, किसी में एक अल्फ़ाबेट में अलग है, तो जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो उसका जो नेम होता है वो फाइनल होता है। तो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना नाम फिल करना है। इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस वही रखना जो आप जनरली यूज़ करते हो, जिसका पासवर्ड आपको पता है, यानी कि जिसके ऊपर ओटीपी आए तो आप उसको यहाँ पे फिल कर सको। फिर दोबारा से आपको ईमेल एड्रेस आपका फिल करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपको री एंटर करना है पासवर्ड। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, री एंटर मोबाइल नंबर, और उसके बाद जो एक कैप्चा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद यहाँ पे जो रजिस्टर का बटन है इसके आपको यहाँ पे रजिस्टर पे जाएंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। आपके पास एक ओटीपी आएगा।
पहले मैं ये सारी डिटेल्स फिल कर देता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप किस तरह से आगे फॉलो करना है वो आपको मैं बताता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद जब आप वहाँ पे रजिस्टर करेंगे, आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करने के बाद आपको दोबारा सेम इसी विंडो पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा रहेगा अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। यानी कि यहाँ पे आपको अब लॉग इन करना है और उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लॉग इन कैसे करना है, आपका जो रजिस्टर्ड यूज़र नेम है जो आपने बनाया था उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो यहाँ पे आपको फिल करना है, और उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा कोड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये कैप्चा कोड इसमें आप टाइप करके आपको लॉगिन करेंगे और उस तरह से वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको फिल करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको मिलता हूँ। कैप्चा कोड डालने के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। इन इंस्ट्रक्शन को आप चाहें तो यहाँ पे रीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोग्राम वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसके अलावा फी डिटेल्स मेंशन की हुई है। ये सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर की थी, तो वही सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। आप चाहें तो इसको एक बार रीड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस पर आप टिक करेंगे और यहाँ से आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन जो आपको अपलोड करनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुल के आ जाएगी। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो ये सारी डिटेल्स किस तरह से फिल करनी है वो सब आप देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका सिर्फ फर्स्ट नेम हो, तो इनको आप कंपलसरी नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखें, बाकी के जो कॉलम है इसको खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे उसके आगे आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका मदर्स नेम आएगा, उसके बाद फादर्स नेम, कैटेगरी में जो भी आपकी कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड, एससी एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी, क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप अनरिजर्व सेलेक्ट करते हैं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको उनका ब्लड ग्रुप पता ना हो, तो आप जो कोई भी रैंडमली यहाँ पे चूज कर सकते हैं, या फिर इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। हालांकि खाली तो यहाँ पे नहीं छोड़ सकते क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो आप इसमें कुछ भी रैंडमली फिल कर सकते हैं अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो उस केस में, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल यहाँ पे होकर आपको मिलेगा। अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर या फिर अल्टरनेट ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है कोटा का। कोटा का मतलब क्या है, अगर आपको कोई कोटा है, कोई वार्ड की कोटा है, अगर उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंपली नो कर देना है। इसके अलावा नेशनैलिटी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है आपको। उसके बाद आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है, जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके बाद आपको अपनी बैंक की डिटेल्स फिल करनी है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, बैंक की डिटेल्स जरूरी नहीं है आपको अपनी फिल करनी है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है या किसी केस में मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट एक्टिव नहीं है, तो उस केस में आप अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। इसका पर्पज़ सिर्फ इतना है कि अगर किसी केस में आपका एडमिशन में कोई इशू आता है और आपकी फ़ी जो है रिफंड करनी पड़ती है, या फिर आपके पेमेंट में कोई इशू आता है, आपकी फ़ी को रिफंड करना पड़ता है, तो ये जो डिटेल्स बैंक की आप देंगे इसी अकाउंट में आपकी जो फ़ी है उसको रिफंड किया जाएगा। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इनकम एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। इस बात को आपको ध्यान रखना है, अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी बीपीएल कार्ड वगैरह होता है वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे है तो आपको यस करना है, अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट देना होगा, अगर ऊपर है तो आपको यहाँ पे सीधा नो कर देना है, यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट आपको नहीं देना होगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर आपको अगर डिफेंस के एम्प्लॉय हैं तो इसमें अगर यस करेंगे तो जो डिटेल्स है वो आपको देनी पड़ेंगी, अगर नहीं है तो सीधा आपको यहाँ पे नो कर देना है। फैमिली इनकम आपको सिलेक्ट करनी है कितनी है, ये फैमिली इनकम आपकी एनुअल है, ठीक है। तो ये आपको मंथ के हिसाब से नहीं, एनुअल इनकम यहाँ पे आपको जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा अगर आपको फ़ी में कंसेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट का सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलेगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए पॉवर्टी लाइन के ऊपर अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे फ़ी कंसेशन में आपको यस और नो दोनों का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप यहाँ पे नो करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे नो का ऑप्शन आएगा, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पे यस करेंगे आप, और उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा जा रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंस कैन ओनली बी अवेल्ड इन इफ द इनकम इज लेस देन 2.5 लाख। इसका मतलब क्या है, अगर 2.5 लाख से कम एनुअली आपकी इनकम है तो ही आपको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस का सिस्टम यहाँ पे लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप यस या नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपसे कुछ जनरल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे कि कंप्यूटर नॉलेज आपको है या नहीं है, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना। आपके स्ट्रीम क्या है, 12th क्लास में आपकी कौन सी स्ट्रीम थी, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। इंटरनेट आप यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा
स्टडी मटेरियल का यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप सॉफ्ट कॉपी स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, वो भी आपको वेबसाइट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर आप हार्ड कॉपी सेलेक्ट करते हैं तो आपको हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप सॉफ्ट कॉपी सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो फी है उसमें 400 रुपये का डिडक्शन होगा, यानी कि आपको फी 400 रुपये कम पे करनी होगी। अगर हार्ड कॉपी सेलेक्ट करते हो तो आपको फी में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिंपली सी बात यही है, अगर हार्ड कॉपी आप लेंगे तो आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, सॉफ्ट कॉपी लेंगे तो 400 रुपये कम देने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके घर में कंप्यूटर है या नहीं है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा बुक बैंक फैसिलिटी, बुक बैंक फैसिलिटी में आपको फिर से ध्यान रखना है, अगर आपके पास फ्री कंसेशन का या फिर आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस का आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही आपको इसमें यस करना है, अन्यथा इसमें आपको नो कर देना है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको फ्री में बुक प्रोवाइड की जाती है, जिन स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं उनको यहाँ पे बुक प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस करें, अन्यथा इसको नो कर दें। ये सारे कॉलम आप फिल करें, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में मिलते हैं। जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पे फिल की होंगी वो डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, इसको आप देख लें, यहाँ पे चेक कर लें, डबल डबल यहाँ पे क्रॉस चेक करें, क्योंकि इसमें जो भी डिटेल्स है वो दोबारा करेक्ट करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। अगर आप में इसको कुछ गलती हो गई तो इसको आप एडिट कर लें यहाँ से, अन्यथा यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप जो आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि 12th क्लास के अंदर आपके जो भी 12th क्लास की बोर्ड की डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले क्लास आपको सेलेक्ट करना है कि आपने सीबीएसई बोर्ड से करी है, एनआईओएस से करी है या फिर कोई अदर यूनिवर्सिटी है, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे यार सीबीएसई यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे 12th क्लास का आपको बोर्ड का रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है, मैं रैंडमली यहाँ पे कोई भी बोर्ड नंबर यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है, 2021 2022 जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको आप सबमिट करेंगे। इसको सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे बोर्ड का नेम जो है उस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा। और इसके अलावा जो आगे की डिटेल्स है वो आप देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बोर्ड का नेम सेलेक्ट करना है, सीबीएसई था तो सीबीएसई यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सीबीएसई। इसके बाद आपका रिजल्ट स्टेटस, अगर आपका रिजल्ट आ गया तो आपको यहाँ पे पास में करेंगे। इसके बाद आपका बोर्ड का रोल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी फिल कर देता हूँ। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने पास किया है, 2021-22 जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। स्कूल कोड आपको सिलेक्ट करना है अपना। फिर आपको आपके सेंटर कोड सेलेक्ट करना है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होगी कि आपका स्कूल कोड क्या है, सेंटर कोड क्या है। तो जो भी आपका स्कूल था वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करें, या फिर जो भी आपके टीचर थे कोई, या फिर कोई स्टूडेंट है जो आपका फ्रेंड है उससे आप कॉन्टैक्ट करें, वो आपको बता देंगे कि आपका स्कूल कोड क्या है। इसके अलावा जिस स्कूल में जाकर आपने एग्जाम दिया था वहाँ का सेंटर कोड क्या है। इसके अलावा जो एडमिट कार्ड होता है आपका जिससे आपने एग्जाम दिया होगा उसमें भी ये सारी चीज़ें डिटेल्स मेंशन होती हैं। इसके बाद आपको जो 12th के आपके सब्जेक्ट्स थे वो यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। जो भी आपके मार्कशीट में सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हिंदी मेरे को सिलेक्ट करना, तो यहाँ पे मैं हिंदी में सेलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव जो भी होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से जो भी आपके सब्जेक्ट है 12th में वो आपको इसमें से एक एक करके सिलेक्ट कर लेने हैं। इसमें आपको मार्क्स लिखने हैं कि टोटल मार्क्स कितने थे, यानी कितने में से आपको कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो कुछ भी मैं यहाँ पे रैंडमली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रैंडमली ऐसे ही कुछ सेलेक्ट कर लिया अपने सब्जेक्ट्स। इसके आपको अपने सब्जेक्ट्स जो है ध्यान से यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। फिर यहाँ पे आपको 10th की डिटेल डालनी है, पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने पास किया तो वो यहाँ पे फिल करना है आपको। इसके बाद आपका टाइप ऑफ स्कूल, यानी स्कूल आपका गवर्नमेंट था प्राइवेट था, कौन सा स्कूल था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद किस स्कूल किस स्टेट से आपने पास किया वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। दिल्ली का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, या फिर अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड नेम कौन सा आपका सीबीएसई बोर्ड था या कोई और बोर्ड बोर्ड था वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, यानी जिस स्टेट से आपने एग्जाम दिया वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है।
स्कूल का नेम और एड्रेस, जो भी आपका स्कूल का नाम था वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना, कुछ भी जो भी आपका नाम था वो यहाँ पे फिल कर देना। मैं यहाँ पे रैमडब्ल्यू कुछ भी फिल कर दे रहा हूँ। रोल नंबर आपको फिल कर देना है 10th क्लास का। फिर आपका रिजल्ट का मोड, यानी कि आपका परसेंटेज में था या ग्रेड में था, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको फिर मार्क्स यहाँ पे फिल कर देना है। जो भी परसेंटेज वगैरह होगी आप ध्यान से इसको कैलकुलेट करें। मैं यहाँ पे रैंडमली फिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक सिर्फ डेमो के लिए आपको ये फॉर्म फिल करके दिखाना है। फिर नेम ऑफ द लास्ट स्कूल अटेंडेड, तो जो भी आपका नाम था जिसमें आप लास्ट गए थे वो यहाँ पे फिल कर दें आप। इसके बाद स्कूल का लोकेशन, मीडियम ऑफ स्टडी, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, जो भी आपका था वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें। हिंदी लैंग्वेज स्टडीज अप टू, यानी किस क्लास तक आपने हिंदी लैंग्वेज पढ़ी है उसको यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके अलावा इस हिंदी लैंग्वेज के अलावा आपने जो सी लैंग्वेज स्टडी की है वो यहाँ पे आपको पढ़ी है आपने, तो आपको यस करना है, नहीं पढ़ी तो नो कर देना है। जैसे इंग्लिश आपने पढ़ी है तो किस क्लास तक पढ़ी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा परसेंटेज क्या थी आपकी इंग्लिश में, यानी कितने परसेंट मार्क्स आपके आए थे, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा और कोई आपने लैंग्वेज पढ़ी है तो उसको आप यस करेंगे, नहीं पढ़ी तो आप सिंपली इन सब में नो कर देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका हो सकता है परसेंटेज में यहाँ पे कुछ ये कह रहा है परसेंटेज मस्ट बी नंबर, तो परसेंटेज का साइन यहाँ पे नहीं लगाना, सिर्फ आपको नंबर्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। इस तरह से आप सबमिट कर देंगे, जो आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पे सामने आ जाएंगी। आपको सारी डिटेल्स अपनी चेक कर लेनी है, दोबारा इसको वेरीफाई कर लेना है, कुछ यहाँ पे गलत हो तो इसको आप एडिट कर लें, नहीं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे जाते ही आपको यहाँ पे दिखा देगा किन कोर्सेज़ के लिए आप एलिजिबल हैं, यानी किन में आप एडमिशन ले सकते हैं और किन कोर्सेज़ के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पे देखिए मैंने मैथ्स यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया था, तो जिन भी कोर्सेज़ के लिए मैथ कंपलसरी है वहाँ पे नॉट एलिजिबल यहाँ पे आ गया है। फिर आपको सिलेक्ट करना है किस प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है। जैसे मान लीजिए आपको बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, यहाँ पे सिर्फ वही ऑप्शन आएंगे जिसमें आप एलिजिबल हैं, जिसमें आप एलिजिबल नहीं है वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएंगे। फिर बीए में यहाँ पे मीडियम इंस्ट्रक्शन, यानी आपको इंग्लिश मीडियम में लेना है या हिंदी मीडियम में एडमिशन लेना है। फिर आपका रीजनल कोड फॉर एडमिशन, यानी कि एसओएल के अंदर टोटल 4 सेंटर है, रीजनल सेंटर है, एक है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपके घर के नज़दीक हो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। नॉर्थ कैंपस में जनरली सारे काम हो जाते हैं, तो अगर आपके घर के आसपास थोड़ा नॉर्थ पड़ता है तो आप नॉर्थ लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे। इसके अलावा हो सकता है आपका घर थोड़ा दूर हो तो आपके घर के आसपास जो भी सेंटर पड़ता हो आप उसमें ले सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको ये 3 डिटेल्स यहाँ पे सबमिट कर देनी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट डिटेल्स यहाँ पे, इसको चाहे तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे ये आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसमें आपको अपना कोर्स सिलेक्शन करना है, यानी कि सब्जेक्ट्स जो हैं कौन कौन सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे वो आपको सेलेक्ट करना है। अब देखिए जो बीए प्रोग्राम है ये मल्टी डिसिप्लिनरी इसमें अप्रोच है, यानी कि इसमें आपको 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट लेने हैं और जो डिसिप्लिन 2 सब्जेक्ट्स आप लेंगे वो आपको सारे के सारे सेमेस्टर में पढ़ना होगा, यानी कि पूरे 4 साल की ग्रेजुएशन में आपको ये 2 सब्जेक्ट्स जो हैं हर सेमेस्टर में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए डिसिप्लिन 1 एंड 2 यहाँ पे सिलेक्ट करना है पहले आपको। तो यहाँ पे जो भी आपको डिसिप्लिन है, जो सब्जेक्ट्स आपको पसंद है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक हिस्ट्री यहाँ पे चूज़ कर लिया और उसके बाद डिसिप्लिन नेक्स्ट में आप कोई भी पॉलिटिकल साइंस है, जो कोई और सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एजुकेशन यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, तो इस तरह से आपको ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो ऊपर के कोर्सेज है इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, जितने भी ऑप्शन आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा ईवीएस का, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्किल एनहांसमेंट कोर्स में 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है आपको। जनरल इलेक्टिव में इसी तरह से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बस एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जो जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट है उसमें आप कोशिश करें कि जो आपने डिसिप्लिन में सब्जेक्ट लिए हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे फिल ना करें, क्योंकि जनरली जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसको आप जनरल इलेक्टिव बोलते हैं। तो जो आपने डिसिप्लिन में सब्जेक्ट ले लिया है, अगर उसी डिपार्टमेंट का कोई यहाँ पे सब्जेक्ट है तो उसको आप लेने से बचें। फिर यहाँ पे वैल्यू एडिशन कोर्स, हालांकि इसमें ऑप्शन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर गलती से आ जाता तो वो आप लेने से यहाँ से बच सकते हैं। तो इसमें आपको एक सिलेक्ट कर लेना वैल्यू एडिशन कोर्स में। तो इस तरह से ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं ये आपको सेलेक्ट कर लेने हैं
और सब्जेक्ट्स आपको ध्यान से सिलेक्ट करने हैं। जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं वही सब्जेक्ट आप ध्यान से इसमें सेलेक्ट करें। आप पहले रिसर्च कर लें कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो आपको जो नोटिफिकेशन है या फिर कहें जो आपका प्रोस्पेक्टस उसमें आपका कोर्स का जो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके अवेलेबल है वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो इनमें से आप पहले से ध्यान कर लें कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स मुझे सेलेक्ट करने हैं। फिर नेक्स्ट इसको आप सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपका खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको आप एडिट करना है तो उसको एडिट करें, तो आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपके सामने अगला स्टेप जो है खुल के आ जाएगा। अब ये जो स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए है। तो डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं आपको, सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज़ का अपना फोटोग्राफ आप यहाँ पे अपलोड करना है। मिनिमम साइज़ इसका 10 KB होना चाहिए और मैक्सिमम साइज़ इसका 200 KB होना चाहिए। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आप वाइट पेपर पे एक सिग्नेचर करेंगे। मिनिमम साइज़ 10 KB, मैक्सिमम साइज़ 200 KB। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट दोनों में से कोई भी एक आप अपलोड कर सकते हैं। ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स है ये आपके कंपलसरी है, ये सभी को अपलोड करने ही करने हैं। पासपोर्ट अगर आपकी इच्छा है तो अपलोड करें, नहीं तो इसको खाली छोड़ दें। एड्रेस प्रूफ में आप जो भी आपका आधार कार्ड या फिर और कोई आपके पास प्रूफ है तो उसको चाहे तो आप अपलोड कर सकते हैं। सिटीजनशिप कार्ड, प्रूफ ऑफ नेशनलिटी, इसमें भी आप कोई भी आपके पास आईडी कार्ड है तो आप अपलोड करें, अगर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी कार्ड में भी यही है, कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं, जो भी आईडी कार्ड है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को अपलोड करना कंपलसरी है जिन्होंने अपनी इनकम 2.5 लाख पर एनम से कम दिखाई है और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस लेनी है, तो वो वहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अदर्स के यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अदर्स में क्या है, अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, कोई कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट है, वो आपको अपलोड कर देना है। इसके अलावा मान लीजिए आपने 12th के अलावा कोई और कोर्स किया हुआ है उसको आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जो भी सेलेक्ट फाइल है यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट करके आप अपलोड करेंगे, उसके बाद आप चाहें तो इसको एडिट कर लें, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। इसमें मैं आपको अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप से पे आपको मिलता हूँ। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपके सामने सारे जो आपने डिटेल्स फिल किए हैं वो सारी डिटेल्स आपके सामने खुल के आ जाएंगी। अगर इसमें से कोई भी डिटेल आपको मॉडिफाई करनी है तो आपको इसको मॉडिफाई करेंगे, आप इसको दोबारा से ध्यान से देख लेंगे, कोई भी डिटेल्स आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप देख लेंगे सारी डिटेल्स सही है तो आप चाहें तो इस पेज को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसको आप यहाँ पे अग्री करेंगे और इससे आप यहाँ पे फिर आगे आप जाएंगे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पे। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको जो पेमेंट का सेक्शन है वो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपका आएगा, एक पॉपअप आएगा कि इसके सबमिशन के बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो भी आपको चेंज करना है वो अभी कर लें। अगर सारे डिटेल्स आपके करेक्ट है उसके बाद ही आप आगे फॉरवर्ड करें, क्योंकि फी पेमेंट के बाद आपकी कोई भी डिटेल चेंज नहीं होंगी। तो इसके बाद आपको इस एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पे करना है। उसके बाद जो आपकी पेमेंट की डिटेल्स हैं वो सारी आपकी इस तरह से खुल के आपके सामने आ जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं मैंने तो यहाँ पे डमी फॉर्म फिल किया तो मैं यहाँ पे पेमेंट करूँगा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडमिशन फ़ी टू बी पेड, यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी डिटेल्स होंगी वो सारी यहाँ पे शो करेंगी। और कोई आपकी क्वेरी तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है वो सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने इस वीडियो में आपको बता दी। कोई और आपकी क्वेरी तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।